तुम एलाम को आवाज बिल्कुल नहीं निकालना, नीचे बैठ। डरा धमका दो बस। बैठ जाओ। यहाँ आपसे एक गलती हो गई। एलाम मैम ने दरख्वास्त दी है कब्र कुशाई की अल्फ मैम की। I'll see you in the court. माना वो एल्फ नहीं है, परस जैसी तो लगती है। सच छुपाते छुपाते आप खुद बेनकाब हो गए। वो पोस्टमार्टम करवाना चाहती। तमीज से और औकात में रहकर बात करना आइंदा। बाबा मैं खुद को खत्म कर लूंगा और इस बार मेरी लाश भी नहीं मिलेगी आपको। एलिफ तो सिहान से मोहब्बत करती थी, पर क्या सिहान भी एलिफ से मोहब्बत करता था? तुम जानती हो तुम मेरी खामोशियों में इस तरह बसती हो जैसे मेरे इस दिल में धड़कन। बादशाह बनते नहीं हैं, बादशाह पैदा होते हैं। I believe silence always saves the guilty and never the innocent. Now you are crossing the limit. खुदा करे तुम्हें औलाद हो और उस औलाद में तुम्हारी जान हो। को किस तरह से डील करना है अल्फ। नाज़रीन, आप देखेंगे कि सिहान तो अपने बाप को छोड़कर कहीं दूर चला गया है। इधर आप देखेंगे कि एलाम आ चुकी है, एलिफ की बहन, और वो समझती है कि एलिफ और सियाम आपस में बहुत मोहब्बत करते थे, तो फिर मेरी बहन कैसे ख़ुदकुशी कर सकती है। इसीलिए वो कहती है कि मेरी बहन ख़ुदकुशी नहीं कर सकती बल्कि उसका मर्डर हुआ है। मैं ये सब कुछ इसकी तहकीक खुद करूँगी। आप देखेंगे कि एलाम को तो यकीन हो चुका है कि ये सब कुछ और किसी ने नहीं, गाजी यूसुफ ने ही करवाया। इसीलिए आप देखेंगे कि वो थाने जाती है और वहाँ पर दरख्वास्त देती है अपनी बहन के पोस्टमार्टम की कि उसके कब्र को शाई करके पोस्टमार्टम किया जाए। इधर आप देखेंगे कि जब ये सब कुछ गाजी यूसुफ को पता चलता है तो वो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि वो अपने बहन के कातिल के बारे में पूछना चाहती है। इसीलिए तुम जाओ और उस पर ख़ास नज़र रखो और उसे धमकाओ कि यहाँ से वो वापस चली जाए। इधर आप देखेंगे कि वहाँ पर वो जाएंगे गाजी यूसुफ के बंदे उसके घर और उसे सही धमकाएंगे कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तो इस पर वो कहती है कि तुम लोग जो मर्ज़ी कर लो, मैं ऐसे धमकने वाली नहीं हूँ और मैं अपनी बहन का बदला लेकर रहूँगी। अब तो मुझे यकीन हो चुका है कि ये सब कुछ करवाने वाला और कोई नहीं, गाजी यूसुफ ही है। इधर आप देखेंगे कि वो गाजी यूसुफ के पास जाती है और उसे कहती है कि आप लोग क्या समझते हैं कि मुझे धमकाएंगे और मैं डर जाऊँगी? तो मैं डरने वाली नहीं हूँ, आप को पता है कि मैं कौन हूँ। इधर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मेरी बहन बहुत अच्छी थी और वो सियाम से बहुत मोहब्बत करती थी, तो फिर वो ख़ुदकुशी कैसे कर सकती है। इस पर आगे से गाजी यूसुफ कहते हैं कि मुझे क्या पता, तुम जानती नहीं हो, मेरा बेटा भी मुझे छोड़कर जा चुका है और मैं अपने बेटे के बारे में बहुत परेशान हूँ और तुम यहाँ पर नया किस्सा लेकर बैठ गई। इस पर वो कहती है कि जो भी हो, अब मैं इस किस्से को इख्तिताम कर ही छोड़ूंगी। इधर आप देखेंगे कि सियाम को गाजी यूसुफ के बंदे देख लेते हैं और वो इतला देते हैं गाजी यूसुफ को कि हमने देखा है सियाम को, वो बिल्कुल ठीक है और वहाँ पर एक गांव में रह रहा है। इधर आप देखेंगे कि गाजी यूसुफ अपने बंदों को भेजेगा और कहेगा कि जाकर सियाम का पता लगाओ और उसे घर वापस लेकर आओ। इधर वहाँ पर आप देखेंगे कि सियाम के पास बंदे जाएंगे, लेकिन सियाम नहीं आना चाहता, लेकिन ज़बरदस्ती उसके बंदे लेकर घर आ जाएंगे और गाजी यूसुफ उसे कहेगा कि बेटा तुम कहाँ चले गए थे, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, लेकिन तुम फिर भी मुझसे दूर क्यों भागते हो। इस पर वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप मेरे बगैर नहीं रह सकते, आप मेरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं जिससे मोहब्बत मैं करता था उसको तो आपने मुझसे छीन लिया, तो अब मैं यहाँ पर क्या काम है। इस पर वो कहते हैं कि अभी भी तुम यही समझते हो कि हमने ही अलिफ को मरवाया, तो ऐसा कोई बात नहीं है। इधर आप देखेंगे कि जब सियाम की हम से मुलाकात होगी तो वो तो बिल्कुल ही हक्का बक्का रह जाएगा। वो कहेगा कि ये तो बिल्कुल अलिफ की कॉपी है, और जब वो भी सियाम से मिलेगी तो उसे यकीन हो जाएगा कि वाकई सियाम एक अच्छा इंसान है। वो यही चाहेगी कि वो गाजी यूसुफ के बारे में सियाम को सब कुछ बता दे कि तुम्हारी बीवी का कातिल और कोई नहीं, तुम्हारा बाप है। और उसे इस चीज़ का पता नहीं है कि सबसे पहले ही इलाम से पहले ही गाजी यूसुफ के बेटे को सब कुछ पता था सियाम को कि ये सब कुछ करवाने वाला और कोई नहीं, उसका अपना बाप ही है, क्योंकि वो जानता था कि वो अलिफ से कभी भी सियाम की शादी नहीं होने देता था, इसीलिए तो उसने ये सब कुछ किया। इधर आप देखेंगे कि अब वो कहती है कि इलाम मैं कभी भी गाजी यूसुफ को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इसकी वजह से मेरी बहन की मौत हुई और ये क्या समझता है कि ये ऐसे ही आज़ाद फिरता रहेगा, तो मैं इसे कभी भी आज़ाद नहीं फिरूंगी। आप देखेंगे गाजी यूसुफ अब बहुत ही परेशान हो चुका है, क्योंकि वो समझता है कि अगर वाकई ही इलाम को पता चल गया कि इसकी बहन को मैंने मारा है तो मैं क्या करूँगा, मैं तो सबके सामने कैसे अपना मुँह